बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। स्टेटमेंट है आपके पास कि y बराबर है स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। आपने पहले स्टेप में ये किया x की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखिए 1 ओवर x रेज़ टू पावर, जज़र का मतलब 1/2 पावर। अब आपने नेक्स्ट ये किया x की पावर 1/2, नीचे पावर 1/2 थी, प्लस हो रही थी, ऊपर आकर माइनस हो जाएगी। x की पावर 1 किससे मल्टीप्लाई होगी? ऊपर आकर 1 से। तो 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने आगे क्या करना है? आपने आगे डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx, यहाँ पे भी आ जाएगा dy ओवर dx, x की पावर 1/2 प्लस d ओवर dx, x की पावर -1/2। स्टूडेंट्स अब पावर रूल लगाते हैं। पावर क्या है? 1/2 शुरू में आ गई और x की पावर में एक कमी हो जाएगी, 1/2 में से एक माइनस हो गया। फर्दर डेरिवेटिव तो x का x के लिहाज से है, वो तो 1 आएगा, प्लस इसी तरह से पावर आगे -1/2, x की पावर -1/2 -1, बिल्कुल ठीक है, कमी हो गई। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आ गया। अब ये देखिए 1/2 x की पावर, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 2, 1 में से 2 निकाले -1/2, बिल्कुल ठीक, प्लस माइनस -1/2। x की पावर यहाँ ऊपर कितनी है? -1, नीचे कितनी है 2, -1 और -2 कितना हो गया? -3/2। अब स्टूडेंट्स ये 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने ना इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इनको 1/2 को कॉमन ले लेता हूं। 1/2 को कॉमन लिया तो यहां पर पावर बच गई x की पावर -1/2 और आगे बची x की पावर -3/2। अब स्टूडेंट्स आपने आगे क्या करना है? इन रकमों को बटे के नीचे ले आए। जब आप इनको बटे के नीचे लेकर आएंगे, ऊपर पावर माइनस थी, नीचे आकर प्लस हो जाएगी। इसी तरह से -1/x की पावर 3/2 माइनस थी, प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पर मामला है, वो ये कि मैं इसका आगे एलसीएम लेना चाहता हूँ ना, इसलिए 3/2 आप गौर करें, 3/2 एक में 1/2 मिलाने से आता है। तो मैं 3/2 को लिख देता हूँ 1 और x की पावर 1/2। मैंने क्यों इस तरह लिखा? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1/2 थी ना, तो यहाँ पर भी x की पावर 1/2 होगी। आगे मुझे एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको आगे यूं सिंप्लीफाई करता हूँ कि 1/2 वैसे का वैसे ही, ये देखिए x की पावर 1/2 बाहर वैसे का वैसे ही, और अंदर क्या रकम है? x की पावर 1/2, यहाँ पर भी x की पावर 1/2 है। एलसीएम के लिए ये कॉमन हो गया, तो कॉमन बटे के नीचे आ गया x की पावर 1/2, और जो चीज नॉन कॉमन है वो क्या है? x की पावर 1। कॉमन को नॉन कॉमन के साथ मल्टीप्लाई करना ही एलसीएम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें x की पावर 1/2। अब आपने क्या किया? इस एलसीएम को उठा के आप रेफर साइड पे ले आए। आपने x की पावर 1, x की पावर 1/2 को ऊपर रखा और पहले इस पर डिवाइड कर दिया x की पावर 1/2 पर। तो आप देख सकते हैं x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 से कैंसिल हो गई, और क्या बच गया? ऊपर बचा x। आगे क्या है? आगे माइनस है। अब आप ये देखिए कि x की पावर 1 और 1/2 को दोबारा ऊपर रखेंगे और अब किस पर डिवाइड करेंगे? अब डिवाइड करेंगे x की पावर 1 और x की पावर 1/2 पर, इसी पर ही डिवाइड कर देंगे। वो तो स्टूडेंट सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। लिहाजा हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 1/2, ऊपर बचा x -1 और नीचे x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट x भी लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसको x की पावर 3/2 भी लिख दें, ये भी दुरुस्त होगा। x ऊपर x की पावर x -1 और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा x की पावर 3/2, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है लास्ट में
पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x x रेज टू पावर 3 माइनस 1। स्टूडेंट्स वो आपसे ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव बताएं, तो इसका डेरिवेटिव कुछ यूं है, आप लोगों ने लिख लिया, इससे पहले के डेरिवेटिव लें आप, पहले x की इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें स्क्वायर रूट x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो x की पावर 1/2 होता है ना, लिहाजा मैं x की पावर 1/2 को x क्यूब से भी और 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये देखिए y बराबर x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, इसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर 1/2, ये आगे मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आंसर आ जाएगा x की पावर 1/2। अब आप ये देखिए बेस सेम है ना, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 3 जमा 1/2 और वहां पर x की पावर 1/2 वैसे का वैसे ही। अब स्टूडेंट्स 3 2 6 6 जमा 1 7, x की पावर 7/2 माइनस x की पावर 1/2 और आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx। पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी 7/2, x की पावर में 1 कमी, इसी तरह से माइनस 1/2, x की पावर में 1 कमी। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से तो 1 है, वो 1 लिखें या ना लिखें, अगर अकेला 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/2 x की पावर, स्टूडेंट 7 में से 2 निकाले, बकिया रह गया 5, 5/2 माइनस 1/2 वैसे का वैसे ही, 1 में से 2 निकाले -1, तो इसका जवाब आ जाएगा -1/2। तो स्टूडेंट्स आपके पास यही इसका आंसर है। आप इसको चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 7/2 x रेज़ टू पावर 5/2, ये ऊपर पावर माइनस है ना, नीचे आकर प्लस हो जाएगी, 1/2 x की पावर 1/2, नीचे आकर 1/2 या जज़र लिख दें, एक ही बात है।